और एग्जैक्ट खबर है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का जो प्रोग्राम था इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में वो कैंसिल कर दिया गया है। अभी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ये प्रोग्राम को कैंसिल किया गया है। दूर दराज ऐसा ना कि पाकिस्तानी जो अवाम है वैसे तो इल्म में वैसे ही कम पीछे हैं, और मेरा ख्याल शायद ये जो इस्लामिक नॉलेज है इसमें तो और ही ज़्यादा पीछे हैं। तो वो जो भी बेचते हैं, वो जो भी मार्केट में चीज़ें बेचते हैं जिसको आप कहते हैं, तो लोग ख़रीदते हैं। वो जो भी बोल देते हैं किसी को, चूँकि कोई उनको उस लेवल पे समझता नहीं है या वो अपने लेवल पे किसी को आने नहीं देते कि कोई उनको कम्पीट करे, इसलिए वो जो भी बोलते हैं वो सब उस पर बिलीव कर लेते हैं। फिर वो बेशक बोल दें आयत नंबर दिस आयत नंबर दिस, किसी ने जाके देखना तो है नहीं कि वो है कि पाकिस्तान छोड़ के जाने में, विजिट कंप्लीट होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन एक के बाद एक वो नीचे नहीं बैठ रहे, वो स्लो नहीं हो रहे। हाँ, अगर कोई नॉन मुस्लिम आके पाकिस्तान में मुस्लिम्स को नॉन मुस्लिम करे तो वो एक जो है ना पाकिस्तान एज आ स्टेट जो है ना इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सेम इसी तरह इंडिया में हुआ है कि इंडिया नहीं चाहता कि जो है ना हिंदू मिनॉरिटीज़ में चले जाए। तो वो जो है ना वो एज ए हिंदू जो है ना हिंदू मेजॉरिटीज़ ही रखना चाहते हैं। तो साफ जाहिर बात है उसके ऊपर बैन लग जुबान भी अबूर है और उनको पता है कि कैसे किसको डील करना है। और पाकिस्तानी अवाम को डील करना वैसे भी कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत जज्बाती सी कौम है, जल्दी बातों में आ जाते हैं, जल्दी दीन के नाम पे तो वैसे ही बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। ऐसे में फिर ऐसे लोग अपना काम करते हैं और सब उनको सुनते भी हैं। इन्होंने आते ही आपने देखा होगा एयरपोर्ट से शहबाज शरीफ साहब ने रिसीव किया है, लेकिन अफगानिस्तान वाले उनकी शुरू से आदत है कि अगर अमेरिका भी आया तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ठीक है जी। जाकिर नाइक जब से पाकिस्तान पहुंचे हैं तब से ये बात हो रही है कि जाकिर नाइक इतना पसंद आ गया उनको पाकिस्तान के लोगों ने उनके साथ जो जो कुछ कर डाला है। अफगानिस्तान में 90% जो है ना वहाँ पे मुस्लिम हो, और वहाँ पे तबलीग करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी तो वहाँ पे इस्लामी कानून है, शरीय कानून है। आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, अब आप मुझे बता दें इस्लाम में ज़्यादा किसी को राइट्स कहीं पे हैं औरतों के नहीं है। और कहाँ लिखा हुआ है कि जो अनमैरिड हैं, वो जो उनकी स्टेटमेंट थी उनके बारे में जो उन्होंने बात की सबको पता ही है। ऐसी कई जो कुछ पाकिस्तान के अंदर उनके साथ हुआ है, उसके बाद आपका ख्याल है कि वो पाकिस्तान में नेशनैलिटी लेंगे? उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है वो दिन जिस दिन पाकिस्तान में शरीयत नाफिज हो गई उस दिन मैं खुद आकर कहूंगा कि मुझे नेशनैलिटी दो। अल्लाह की उन्होंने कितने ये ईसाई नहीं, वैसे इंडिया ने तो बैन किया ना कि एक इनफरादी बंदा जिहाद नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक बंदा इनफरादी जिहाद करता है, वो मारा जाता है, वो शहीद नहीं बल्कि उसका वो कत्ल व मकतूल होगा। यानी कि ये जो लोग हमें अपने तौर पे कह देते हैं जी आओ मैं और तुम जाके ये जो बम फाड़ दें कुछ कर दें, ये जहाद आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको शायद वो फिर हजम नहीं हो रही जो आपको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, जो आपको इतना फेम मिल रहा है, जो लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, आप शायद फिर मेरा भी ख्याल यही है कि उनको ज़रूरत है किसी न किसी ट्रीटमेंट की। कैसा ट्रीटमेंट? दिमागी ट्रीटमेंट दें या उनका पूरा ही चेकअप करें कि कहाँ ख़राबी कहाँ आ रही है? देखिए मतलब मेंटल डिसऑर्डर ही उनका ऐसा है कि ऐसी बात उन्होंने की है, इतनी अजीब सी बात उन्होंने की अबाउट वुमेन एंड अबाउट द स्टेट, तो दे नीड अ मेंटल ट्रीटमेंट में भी। अच्छा, ये बताएगा कि क्या वो पाकिस्तान के अंदर आपको लगता है पीस फैलाने आए हैं? बहुत से लोग उनके स्टेटमेंट्स को डिफेंड करते हैं, विमेन को बाजारी औरतें बोलना, 20 मिनट तक हलचल ना होना, आप ना मर्द हो, ऐसी स्टेटमेंट्स इस्लामिक स्कॉलर को ज़ेब देती हैं? डेफिनेटली नॉट, उनको जेब नहीं देती। और दूसरा आप जो बात करिए अमन फैलाने, अमन तो फैला कर गए कि नहीं गए, लेकिन जो उनकी एक पाकिस्तान में एक पॉजिटिव इमेज थी, जो लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे, वो एटलीस्ट अब उनकी नहीं रहेगी। क्योंकि आपको लोग बुला रहे हैं कि आप उनको आके पॉजिटिविटी सिखाएं, ऑलरेडी चीज़ें इतनी ख़राब हैं, ऐसे में आप उनके लिए कुछ अच्छी बातें, उनको पॉजिटिव दिखाएं चीज़ें, आप उल्टा आके उनको बता रहे हैं जी कि आप लोगों की औरतें ऐसी हैं और आप लोगों का मुल्क ऐसा है। तो कासिम अली शाह ने ये भी कहा है कि जो इन्फॉर्मेशन वो लोगों को देते हैं वो ऑलरेडी नेट पर मौजूद है, वो कुछ नया नहीं बताते हैं। क्या कहेंगे? और वैसे भी उन पर स्क्रिप्टेड शो करने के इल्ज़ाम हैं। वो बात को ऐसा घुमाते हैं ना, कोई उनसे सवाल पूछ ले वो सवाल पर नहीं आएंगे। उनका जो कोर पर्पस है वो है रिलीजियस साइड पे लोगों के लिए प्रीचिंग करना, इस्लाम की प्रीचिंग करना, तो उनको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। हाँ, अगर उनको क्रिटिसिज्म करेंगे तो फिर वो इस्लामिक स्कॉलर कहलाना बंद करें और फिर क्रिटिसिज्म की तरफ आ जाए। फिर वो क्रिटिसिज्म करें, औरतों पे करें, किसी कंट्री पे करें या जो भी करना है, लेकिन अभी वो एज ए रिलीजियस स्कॉलर हैं तो फिर उनको बेहतर है कि वो अपने काम, जिसका काम उसी को साझे, तो उनको अपने काम पे फोकस करना चाहिए।
आए थे यहाँ पे इस्लाम की प्रीचिंग्स करने के लिए, तो उनको वही करना चाहिए था, ना कि वो दूसरों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। रिसेंटली वो ना एक सेशन कर रहे थे, उन्होंने कहा कुरान की आयत नंबर दिस, वो आयत नंबर उतनी थी नहीं, 54 वर्सेस थी बीच में, उन्होंने 54 वर्सेस थी बीच में, उन्होंने 64 मेंशन किया हुआ था। ऐसा है ना कि पाकिस्तानी जो अवाम है वैसे तो इल्म में वैसे ही कम पीछे हैं, और मेरा ख्याल शायद ये जो इस्लामिक नॉलेज है इसमें तो और ही ज़्यादा पीछे हैं। तो वो जो भी बेचते हैं, वो जो भी मार्केट में चीज़ें बेचते हैं जिसको आप कहते हैं, तो लोग ख़रीदते हैं। वो जो भी बोल देते हैं किसी को, चूँकि कोई उनको उस लेवल पे समझता नहीं है, या वो अपने लेवल पे किसी को आने नहीं देते कि कोई उनको कम्पीट करे, इसलिए वो जो भी बोलते हैं वो सब उस पर बिलीव कर लेते हैं। फिर वो बेशक बोल दें आयत नंबर दिस आयत। पाकिस्तान छोड़ के जाने में, विजिट कंप्लीट होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन एक के बाद एक वो नीचे नहीं बैठ रहे, वो स्लो नहीं हो रहे। हाँ, अब उन्होंने ये गाय देखी, उनसे बड़ी ये एक गूंज सुनाई दे रही थी जाकिर नाइक की, कि जाकिर नाइक जो इतनी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो जाकिर नाइक हैं वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी ले लें। ठीक है जी, जाकिर नाइक जब से पाकिस्तान पहुंचे हैं तब से ये बात हो रही है कि जाकिर नाइक इतना पसंद आ गया उनको पाकिस्तान, कि लोगों ने उनके साथ जो जो कुछ कर डाला है, जहाँ जहाँ पर वो गए। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूँ कहाँ कहाँ और गए पाकिस्तान में। जरा वो कुरान अकेडमी चले गए, फिर उसके बाद वो डॉक्टर सरार अहमद के किसी वो था उस पर चले गए, जामिया अशरफिया चले गए, कराची में चले गए, नवाज शरीफ से भी मिल लिए, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के बाद। फिर मैं देख रही थी कि अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर वहाँ पे उनके उसमें चले गए, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें ना चल रही हैं। अच्छा, अब लेकिन जो उन्होंने 2-3 बातें कह दी, मैं आज अपने प्रोग्राम में उस पर बात करना चाहूँ। एक तो ये बड़ी बात हो रही थी कि जी जो डॉक्टर जाकिर नाइक है वो नेशनैलिटी लेने लगे कि पाकिस्तान की। 1 महीने के विजिट पर अगर वो पाकिस्तान पहुंचे तो इसका मतलब है वो नेशनैलिटी उनका इरादा है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो वो कहते हैं ना कि सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जो ये चाहता था, जो ये चाहता था कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में नेशनैलिटी ले लें, उन्होंने ना कर दी है, उन्होंने ना ही कर दी है। जो कुछ पाकिस्तान के अंदर उनके साथ हुआ है, उसके बाद आपका ख्याल है कि वो पाकिस्तान में नेशनैलिटी लेंगे। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है वो दिन जिस दिन पाकिस्तान में शरीयत नाफिज हो गई, उस दिन मैं खुद आकर कहूँगा कि मुझे नेशनैलिटी दो, मुझे पाकिस्तान की नेशनैलिटी चाहिए। मैं खुद आकर ये कहूँगा जिस दिन शरिया लॉ इम्प्लीमेंट हो गया पाकिस्तान में। तो चलें जी, करें। देखें, मैं देख रही हूँ कितने शौक से सब मिल रहे हैं उनके साथ, प्राइम मिनिस्टर से लेकर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तक। जिस जिस जगह जाते हैं, सिंध की गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट, भाई हर जगह लोग भी नारे लगा रहे हैं। मतलब कुछ नौजवानों के सर फिरे, मन चले नौजवानों के, जो उनसे बड़े ही कड़े सवाल करें, उसके पे भी अभी बात कर लेती हूँ। लेकिन अब भैन कितने हो तुसी?